रामायण के किस्से कहानियों से सब परिचित हैं। हनुमान जी के भक्ति के बारे में सब जानते हैं। वो प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त थे। लेकिन प्रभु श्री राम के भक्त महाबली हनुमान को बाली ने युद्ध के लिए ललकारा तो क्या हुआ परिणाम? कौन सा ऐसा वरदान पाया था बाली ने? स्वयं श्री राम को भी बाली को छुपकर मारना पड़ा बाण। तो मित्रों, बाली और हनुमान जी के युद्ध का कैसे हुआ अंत, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। रामायण की पुस्तक किष्किंधा कांड में बाली का वर्णन किया गया है। रामायण में बाली की मुख्य भूमिका रही है। विशेषतः उसके वध को लेकर। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और किष्किंधा का राजा था। उसको इंद्र का पुत्र भी बताया जाता है। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। बाली ने इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्बी नामक असुर का वध कर दिया था। दुदुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। इसी घटना के बाद बाली और सुग्रीव के बीच शत्रुता पैदा हो गई थी। इसी शक्ति के कारण वनराज बाली से युद्ध करने में देव, दानव या मानव कोई भी समर्थ नहीं था। एक बार की बात है, वनराज बाली और असुरराज रावण में युद्ध छिड़ गया था। बताया जाता है कि बाली ने अपने वरदान के बल से रावण को अपने काक में 6 मास तक दबाया रखा था। अंत में रावण ने उसे हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। इसी युद्ध के बाद बाली का घमंड आसमान छूने लगा था। अपनी ताकत के नशे में चूर बाली यहाँ वहाँ लोगों को चुनौती देता था। एक दिन ऐसे ही वन में चिल्ला रहा था, कौन है यहाँ जो मुझे हरा सकता है? किसने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे? हनुमान जी उसे वन में तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य भगवान के नाम जप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में खंडन पड़ा। उन्होंने बाली से कहा, वनराज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? इस बात पर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी यहाँ तक भगवान श्री राम को चुनौती दे डाली। बाली ने कहा, हनुमान, तुम तो क्या, तुम्हारे राम भी मुझे हरा नहीं सकते। है दम तो बुलाओ अपने राम को। प्रभु श्री राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकलने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें। इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, बाली जब मुझे ललकार रहा था तब तक ठीक था, लेकिन उसने भगवान श्री राम को भी चुनौती दी है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ब्रह्मा जी ने फिर समझाने की कोशिश की। हनुमान जी बोले, अगर मैं पीछे हट गया तो दुनिया क्या कहेगी? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष भाग अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर से हासिल कर लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का कुल 10वां हिस्सा ही अपने साथ लेकर चल पड़े। दंगल के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में चला गया। इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। उसे लगा कि ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा है। चंद पलों में बाली को ऐसा लगा कि मानो उसके शरीर की नसें फट जाएगी, रक्त बाहर निकलने लगेगा।
तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ। बाली ने ऐसा ही किया और बाद में उसे आभास हुआ कि हनुमान जी उससे कई अधिक ताकतवर है। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम का भजन गाते हैं। एक मैं हूँ, उनके बाल के बराबर भी नहीं हूँ। और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दी। दोस्तों, ये प्रसंग कई सबक देता है। व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, कितना भी सामर्थ्यवान हो जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बाली और हनुमान जी से जुड़ी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।